सबसे पहले मैं भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैभव जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के अनुशंसा पर उन्होंने फतवा में कटिहार इंटरसिटी ट्रेन का स्टॉपेज करवाया। इसके लिए मैं अश्विनी वैभव जी का फतवा की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई और आभार प्रकट करता हूँ और अपने नेता आदरणीय चिराग भैया को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और हमारे फतवा की जनता इससे बहुत उत्साहित है और हमारे नेता आदरणीय चिराग भैया के प्रति दिल से आभार प्रकट व्यक्त करता है। और आपको दूसरे को समझाना भी पड़ेगा। कुछ ट्रेन सुपरफास्ट होगी। अभी तक गोपाल बाबू हमको नहीं बोले कि वंदे भारत के भैया रुकवा देते, है ना? तब हमको मोदी जी को चिट्ठी लिखना पड़ेगा कि गोपाल बाबू के घर के सामने से ही वंदे भारत को गुजरवा दीजिए। यहाँ वंदे भारत न रुक तो गोपाल बाबू जान न हो तुम, ये समझना पड़ेगा हम लोग। अरे भैया बहस नहीं करिए प्लीज, ये हमें समझना पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा। फतवा की आवश्यकता के अनुसार जो ट्रेन रुकनी है रुकेगी, नहीं रुकेगी आपका सांसद प्रयास करेगा। लेकिन कुछ ट्रेन जो सुपर फास्ट होती है, सुपर एक्सप्रेस होती है, उसको ऐसे ही चलने दीजिए। समझ गए आप? इसमें आपकी भलाई है, इसी में देश की भलाई है और इसी में रेलवे की भी भलाई है। आजकल के जमाने में बदलाव कैसे होता है अब देखिए, मैं बताना चाहता हूं और आप लोग समझिए देश की अपेक्षा कैसे बदलती है। आप लोग जल्दी पहुंचना चाहते हैं, कोलकाता जाना है, रांची जाना है, ये ट्रेन में बहुत जगह रुका है रे, ओकरा से चली, समझे आप? ये होता है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच थी कि हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज पर चलना चाहिए। पहले देश में 70 हवाई अड्डा था, अब 140 हो गया। देखिए देश कैसे बदलता है। दिल्ली पटना करना पड़ता है, जहाज में देश घूमना पड़ता है, दुनिया घूमना पड़ता है। तो इसमें दिल्ली से पटना तो एग्जीक्यूटिव क्लास में मैं अकेले था, बाकी मुझे समझ में आ गया। बता तुम लोग कहां से आ रहे हो भाई? हम लोग आपको पहचानते हैं, सर टीवी पर देखे, हम लोग दुबई से आ रहे हैं, हम लोग सऊदी अरेबिया से आ रहे हैं। तो कहां जा रहे हो? कहा ईद है, गांव जा रहे हो। कहां के रहने वाले हो? एक ने कहा छपरा, एक ने कहा गोपालगंज। तो बाकी हालचाल तो हुआ, हमने और पूछा और क्या हाल है? कहा सर आपसे एक ही आग्रह है सर, दरभंगा में हवाई अड्डा बनवा दिया आप लोग, अब दिल्ली से धनबाद दरभंगा के लिए सीधा जहाज में आता है, तो एक तो गोपालगंज में या सिवान में हवाई अड्डा बनवा दीजिए ताकि हम लोग सीधा दुबई से आए तो सिवाने या गोपालगंज में उतर जाए। अब बताइए दिल्ली से पटना आना पड़ता है, फिर यहां से बस या टैक्सी लेना पड़ता है। ये लोगों की अपेक्षा है, ये समझिए इस बात को आप। मैंने भी दरभंगा एयरपोर्ट की बात किया। दरभंगा एयरपोर्ट से खुलने के बाद से अब तक 15 लाख यात्री उड़ चुके हैं। आपको मालूम है दरभंगा से जहाज कहां कहां जाता है? दिल्ली जाता है, बंबई जाता है, चेन्नई जाता है, कोचीन जाता है, अहमदाबाद जाता है, बेंगलोर जाता है, आसाम जाता है। तो उसकी भी एक रोचक कहानी है। एक दिन मुझे एक मधुबनी में काम करने वाला लड़का मिला, तो वो लौट रहा था दिल्ली, तो उससे बातचीत होने लगी, मेरे पास आया, कहा कहां काम करते हो बेटा? कहा पौंडीचेरी में। अच्छा, गांव कहां का? मधुबनी के आगे। तो हमको मालूम था कि मधुबनी में अब हवाई अड्डा बन गया है, तो हम
मद्रास आके जहाज पकड़ लिए मधुबनी का और 3 महीना पहले टिकट कटवाई तो सस्ते में मिल गया, तो उधर से क्यों नहीं गए? तो कहा सरकार एक बात मन कर ली कि दरभंगा आ गई, एक बार पटना से भी घूम लियो, दिल्ली मद्रास। देखिए तो ये देश की मानसिकता है, आप लोग समझिए इस बात को। और मुझे मालूम है कि फतुहा के भी बहुत से हमारे लोग जो हैं उनके भी बड़े बड़े अरमान हैं और होने भी चाहिए। इसीलिए तो मुझे बात आपको बताते हुए खुशी हो रही है। कितना 100 करोड़ के गुड्स का क्या है चौधरी जी? गुड्स वाला कितना कॉस्ट में बन रहा, तो गुड्स वाला शेड बनवा रहा, बताइए। जो इतना बड़ा यहाँ व्यापारी केंद्र है गुड्स का, गोपाल बाबू सुनिए, 100 करोड़ की योजना बन कर करके लागू होने जा रही है, जिसका डीपीआर बन रहा है। भारत माता की जय। अब आप समझ लीजिए, फतुहा स्टेशन का अमृतकाल बनने जा रहा है। जयंत बाबू खड़े हैं, डीआरएम साहब, 100 करोड़ की, ये 50 करोड़ की योजना है। 100 करोड़ का पूरा गुड्स का शेड बन रहा है, क्योंकि सारा रेलवे का व्यापार तो यहीं से ना होता है गुड्स का, तो उसको पूरा विस्तारित कर रहे हैं। ट्रेन रुकने शुरू हो गई, आगे रुकेगी। और कुछ कहना हो गोपाल बाबू कि इतना मैं खुश था कि ना तू अब सीनियर सिटीजन को चलो बैठा हो गलवा नहीं तो कंसेशन चाहिए। चलिए, ये खाली हम ही लोग को नहीं डांटते हैं जयंत बाबू, ये अटल बिहारी वाजपेयी को भी डांट चुके हैं, समझते हैं ना, अडवाणी जी को भी डांट चुके हैं। चिंता मत, हम लोग इनकी डांट ध्यान से सुन लेते हैं। अच्छा, सब बनता हुआ, शांति से बैठवा तू, पहले देखा बने दहू ना तू पूरा डिजाइन। चलो बैठिए, शांत रहिए। अब आप हमेशा तंग करते हैं, एकदम शांत रहिए आप। गलत बात है, जब आते हैं आप एक ही बात कहते हैं। तो मेरा खाली कहना क्या है कि ये जो बदलाव देश में हो रहा है, ये समझिए आप। आज मैं आपको अमृतकाल की एक बात बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं योजना क्यों लेकर के आया, और ये बात मैं पूरे अपने फतुहा के जनता को और पदाधिकारियों को बताना चाहता हूं। कहा जब मैं प्रधानमंत्री बना तो जब भी रेलवे का बजट हो तो शुरू में लोग शांति से सुनते थे, और उसके बाद कोई रेल मंत्री हो, ये नया ट्रेन चलेगी, ये अमान का परिवर्तन होगा, तो मोदी जी ने कहा ये खत्म होगा, और आपने देखा किया, और 508 स्टेशन को एक साथ करने की बात। कभी आप सोच सकते हैं साहब, आपके क्षेत्र में कितनी अमृत योजना है? आपके इलाके में अमृत योजना आपके क्षेत्र में कितनी है? क्या दर फर्क चलती है नेशनल हाईवे? आज जैसे नेशनल हाईवे को अटल जी ने शुरू कराया, नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया, मुंबई का जो हाईवे बन रहा है ना, तो पटना से मुंबई आगरे जी तक पहुंच जाइएगा। ये हाल है, तो मोदी जी ने कहा जैसे सड़कों का जाल बिछा, वैसे ही देश में रेलवे का जाल। जो हम शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। तो जितना ये अमृत स्टेशन सब बनने वाला है ना, इसका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। पटना के बिहार यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का आगमन होगा, जो आज से पहले यहाँ नहीं ठहरती थी, लेकिन आज से उनका ठहराव यहाँ है। और हमेशा भारतीय रेल स्टेशन प्रयासरत रहती है। चंद लम्हे और हैं ट्रेन को आने में, आपके स्टेशन पर पहुंचने में। आपके द्वार पर एक नई ट्रेन का आगमन हो रहा है, नई ट्रेन के स्टॉपेज का आगमन हो रहा है, उसका स्वागत करें हमको।
उसका स्वागत करें। इस ट्रेन का जो समय रहेगा गाड़ी संख्या 15713 कटिहार पटना इंटरसिटी जो यहाँ 11:58 पर आएगी और 12 बजे खुलेगी। 2 मिनट का स्टॉपेज है। आज के इस कार्यक्रम को हम लोग हर्षोल्लास से मनाएं। हम लोग और इसी तरह 5714 जो पटना कटिहार इंटरसिटी है उसका समय होगा 14:41, 14:43, 2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा। ट्रेन के आने में 3 से 4 मिनट का और समय लगेगा। तब तक सर के क्षेत्र में जो कार्य किए गए स्थानीय जो भी हमारे आगे यात्री हैं सबका अभिनंदन, सबका वंदन। और ये जो आपसे पहले आप ठहरती नहीं थी, बिल्कुल ठहरी हुई यहाँ के यात्रियों को समेटने के लिए हरिद्वार रेलवे स्टेशन के यात्रियों को नई सुविधा से अरे वो आगे ना बुलाइए। हाँ सुविधा देने के लिए यहाँ पे बिल्कुल खड़ी है। यहाँ पे बुलाइए ना जी, यहाँ पर वो लोग के यहाँ बुलाइए ना। झंडा लीजिए, झंडा लीजिए, झंडा। वो प्रस्थान भूमि दिखाएंगे और देंगे और आप आइए। झूल रहा है और इसके न जाने कितने लोग यहाँ उपस्थित हो गवाह बन रहे हैं, इस चीज को देख रहे हैं, तस्वीर है। ये यहाँ पे ठहराव की स्थिति है, एक और जिम्मेदारी है, उसका जो न्यूज दिया गया भविष्य हो जाएगा। और ये हरी झंडी और ये जो ठहराव की और बहुत अच्छा पल। और मैं आदरणीय और इस पल के बाद मैं सभा में उपस्थित नहीं कर आदरणीय
राजीव प्रताप तेरे पीछे सारा जमाना, तेरे पीछे सारा जमाना। साहिब के सांसद कैसा हो, शंकर प्रसाद जैसा हो, साहिब के सांसद कैसा हो, शंकर प्रसाद जैसा हो। शंकर प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शंकर प्रसाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर प्रसाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे पीछे 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 जाते हाँ पीछे पीछे अच्छा गो बाबू की जय हो। दिया गया केंद्र सरकार द्वारा, तो आपका इसमें हमने 4 ट्रेन मांगे थे और उसमें सिर्फ एक ट्रेन कटिहार इंटरसिटी रुकी और बाकी ट्रेन का अभी तक कोई मैंने अता पता आश्वासन नहीं है। और मैंने फुट ओवर ब्रिज जो फाटक 70A के बदला में जो समस्या फतुहा स्टेशन पर जो उत्पन्न हो गया है, प्लेटफार्म संख्या 1 और प्लेटफार्म संख्या 6-7 पर जाने का जो रास्ता जो बाधित हुआ है, उस पर हम लोगों ने आवाज़ उठाए हैं और उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि हटेगा। कैसा लग रहा है आपको? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिक्कत होता था कटिहार जाने में, अब हम सप्ताह में एक बार जरूर जाएंगे।